हेलो, जय हिंद साथियों। तो आइए आज सुमित्रा नंदन पंत का जो डे है वो देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा नंदन पंत कॉमेमोरेशन डे, द सेलिब्रेटेड रोमांटिक known for romanticism in his poem inspired by nature, people and beauty within. The first Hindi poet to receive the Gyanpith Award, one of the major poet of the Chayawadi school of Hindi literature, authored 28 published works including poetry, uh, plays and essays। तो इस तरह का इसमें समरी टाइप का लिखा था। आगे आइए अभी विस्तार से देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत 20 मई 1900 28 दिसंबर 1977, मतलब 20 मई 1900 में इनका जन्म होता है और 28 दिसंबर 1977 को ये 77 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो जाता है। was an Indian poet. He was one of the most celebrated 20th century poets of the Hindi languages and was known for romanticism in his poem which were inspired by nature, people and beauty within. ये रोमांटिसिज्म को इनकी पोएम में मिलती है। मतलब मतलब एक तरह से रोमांटिक होती है इनकी जो जितनी भी पोएम इन्होंने लिखी हैं या आर्टिकल लिखे हैं या लेटर लिखे हैं। His father served as the manager of a local tea garden and was also a landholder, so Pant was never in front of financially growing up. He grew up in the same village and always cherished a love for the beauty and flavor of rural India, which is evident in all his major works. ये मतलब हमेशा नेचर के साथ पले बड़े, तो उस तरह की चीज़ें अपनी जो काम में दिखाने की कोशिश करते थे और वो दिखा भी। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, ये उनकी एक इमेज है। पंत इनरोल्ड इन क्वींस कॉलेज इन बनारस इन 1980, 1918 में ये क्वींस कॉलेज बनारस में दाखिला लेते हैं। देयर हैज़ बिगन रीडिंग द वर्क ऑफ सरोजनी नायडू एंड रविंद्रनाथ टैगोर एज वेल एज इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स। यहाँ पर इन्होंने सरोजनी नायडू का और रविंद्रनाथ टैगोर का और जितनी भी लेखनी है रचनाएं थी उनको पढ़ा। उसके साथ ही जो इंग्लिश राइटर थे उनको भी साथ में पढ़ा। दीज फिगर्स वुड ऑल हैव अ पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन हिज राइटिंग, और इन लोगों ने इनकी जो लेखनी है उस पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इन 1999 ही मूव टू इलाहाबाद टू स्टडी एट म्योर कॉलेज। ये 1919 में इलाहाबाद चले आए म्योर कॉलेज में पढ़ने के लिए। एज an anti-British gesture by only attended for 2 years. He then focused more on poetry, publishing Pallav in 1926. ये एंटी ब्रिटिश इनका जो स्वभाव था वो था, तो इसी की वजह से जो ये म्योर कॉलेज था यहाँ पर ज़्यादातर ब्रिटिशर्स मतलब की चलती थी, तो इसलिए वो छोड़ के यहाँ से ज़्यादातर मतलब अपना काम इनका ये था कि पल्लव को इनकी मैगज़ीन थी उसको पब्लिश करते थे, और यहाँ पर ये ज़्यादा रह नहीं पाई। दिस कलेक्शन इस्टेब्लिश हिम एज अ लिटरेरी जाइंट ऑफ द हिंदी रिनासांस दैट हैड बिगन विद जयशंकर प्रसाद। और इनके काम ने हिंदी में जो पुनर्जागरण हुआ वो बहुत बड़ा योगदान हुआ उनकी वजह से, और जयशंकर प्रसाद के साथ में इन्होंने पुनर्जागरण को एक तरह से बढ़ाया। इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक पंत एक्सप्रेस डिससेटिस्फेक्शन that Hindi speaks think in a one language and express themselves in another.
He felt that Braj was out of the date and sought to help usher in a new national language. Pant moved to काला कालांकर इन 1931। ये कालांकर चले आए 1931 में। फॉर 9 years ही लिव्ड एंड सिलेक्टेड लाइफ क्लोज टू नेचर। यहाँ पर इन्होंने अपनी जो ज़िंदगी के बहुत ही सिलेक्टेड 9 साल बिताए, बहुत ही नज़दीक प्रकृति के। साइमल्टेनियसली ही ग्रू इनॉर्म्ड with the works and thinking of Karl Marx and Mahatma Gandhi, dedicating several verses to them in the poetry he produced during this time। यहाँ पर इन्होंने कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, इनके जो वर्क्स थे उनको पढ़ा सही से। पंत रिटर्न टू अल्मोड़ा इन 1941 where he attended drama classes at the उदय शंकर कल्चरल सेंटर। ये 1941 में अल्मोड़ा पहुंचते हैं। वहाँ पर ये ड्रामा क्लास लेते हैं उदय शंकर कल्चरल सेंटर से। ही आल्सो रीड अरबिंदोज द लाइफ डिवाइन विच हेविली इन्फ्लुएंस हिम। इन्होंने जो अरबिंदो हैं उनकी जो लाइफ डिवाइन है, द लाइफ डिवाइन, उस किताब को पढ़ा और उससे इनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। 3 years later ही मूव टू मद्रास एंड देन टू पौंडीचेरी, अटेंडेंट अरबिंदोस आश्रम। और 3 साल के बाद में मद्रास चले गए और फिर पुदुचेरी गए। वहाँ पे 3 साल तक ये अरबिंदो के आश्रम में रहे। इन 1946 ही रिटर्न टू इलाहाबाद टू रिज्यूम हिज रोल अमंग द कंट्रीज अदर लीडिंग राइटर्स। और फिर 1946 में इलाहाबाद जाते हैं और वहाँ से इन्होंने अपने आप को एज अ लीड किया, जैसे और अलग अलग कंट्री के राइटर थे उस तरह से। लिटरेरी करियर, फील्ड ऑफ वर्क टीचर्स, राइटर, पोएट। इनका जो फील्ड ऑफ वर्क था वो एज अ टीचर था, राइटर था, पोएट था। मेजर कंपोजिशन क्या था? बीना, पल्लव, चिदम्बरा, युगवानी, लोक यातना, यज्ञपथ, स्वर नकितरन, काला एंड ओल्ड मून etc। फिर प्रोटेस्ट में मिस्टिज्म एंड प्रोग्रेसिविज्म। ही इज कंसीडर वन ऑफ द मेजर पोएट ऑफ द छायावादी स्कूल ऑफ हिंदी लिटरेचर। मतलब इनको छायावाद का एक बहुत बड़ा कवि माना गया है। छायावाद मीन्स वो होता है जैसे आप सैड सॉन्ग सुनते हैं हिंदी में, या इसी तरह से छायावाद का युग होता है हिंदी की जो विकास यात्रा है। तो उसमें जैसे छायावाद में महादेवी वर्मा हो गई, और ऐसे कवि जो कहीं ना कहीं जो एक छायावाद मीन्स होता है कि उनके एक सैड सॉन्ग उनके मन में है। जैसे महादेवी वर्मा है तो वो भी उनके गीतों में या उनकी जो रचनाएं उनमें सैडनेस दिखती है, वो भी सैड बहुत रियल, और जो एक तरह से अंदर तक आपको स्पर्श करके जाती है, तो वो सैड सॉन्ग होते हैं। तो उन्हीं की रचनाएं हुई हैं इस काल में, तो इसीलिए इसको छायावादी कहते हैं, मतलब इस पे छाया है। पंथ मोस्टली रोट इन संस्कृताइज्ड हिंदी। पंथ authored 28 published work including poetry, verses, plays and essay। की पोएम ऑफ सुमित्रानंदन पंत, बीना, ग्रंथी, पल्लव, गुंजन, यगांथा, युगांता, युगवानी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, युगपथ, चिदम्बरा, काला और बूढ़ा चांद, लोक यातना, गीतहंत। स्टोरीज में 5 स्टोरीज, नोवेल, हार, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी में 60 ईयर एंड illustration। अपार्ट फ्रॉम छायावादी पोएम, पंथ आल्सो रोट प्रोग्रेसिव सोशलिस्ट, ह्यूमनिस्ट पोएम एंड फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंस बाय श्री अरबिंदो पोएम। जो पोएम के अलावा इन्होंने प्रोग्रेसिव सोशलिस्ट, जो सामाजिक विचारधारा या समाजवाद से ओतप्रोत विचारधारा थी, प्रोग्रेसिव प्रगतिशील, उस बेस पे इन्होंने अपनी पोएम की रचनाएं की हैं।
और इसके अलावा ये ह्यूमनिस्ट पोएम, मतलब जो मानवतावादी या ह्यूमन राइट से रिलेटेड, और फिलॉसफी में जो दर्शनवाद में, तो इनके दर्शन वाली कविताओं में श्री अरबिंदो के जो दर्शन हैं वो मिलते हैं। पंत eventually moved beyond this style, as the late scholar and translator of Panth, David Rubin write in the early 40s. The new psychological and experimental schools were emerging. It was typical uh, it was typical of both Nirala and Panth that they themselves anticipated these trends, and by the time the new approach were in wake, they had already moved on the newer areas of experimentation. तो ये बता रहे हैं। फिर इसके बाद में देखते हैं महापुराण निराला वंश रिमार्क्ड। जो निराला जी हैं वो बताते हैं कि जो निराला, क्योंकि निराला और पंत एक तो कंटेम्परेरी हैं, दोनों समान, एक तरह से समकालीन हैं। द मोस्ट पावरफुल थिंग इन पंत जी इज दैट, लाइक Shelley, he makes his composition mellifluous and tender by enriching it with numerous similes and metaphor. जो सिमिली है और मेटाफर है, इनका यूज़ पंत जी ने ज़्यादा किया है। और ये इनके जो सुमित्रानंदन पंत का जो जहाँ पे लास्ट के अपने अंतिम दिनों में रहे थे, उसका ये बोर्ड है, और वहाँ पे जो रहे थे उसी को म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये कौसानी बागेश्वर में राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा की इकाई। तो ये अल्मोड़ा जो उत्तराखंड में है अल्मोड़ा, तो वहाँ का ये है, अभी भी है वहाँ पे। In 1960, Pant received the Sahitya Academy Award given by India's Academy of Letters for काला और बूढ़ा चांद। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड 1960 में मिला काला और बूढ़ा चांद की रचना के लिए। इन 1969, पंत बिकम द फर्स्ट हिंदी पोएट टू रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड, कंसीडर्ड टू द इंडियाज हाईएस्ट एक्कोलेड फॉर लिटरेचर। दिस वाज अवार्डेड टू हिम फॉर अ कलेक्शन ऑफ हिज मोस्ट फेमस पोएम टाइटल चिदम्बरा। 1969 में इनको ज्ञानपीठ की पुरस्कार से नवाजा जाता है, क्योंकि और ये इंडिया का सबसे लिटरेचर में सबसे हाई अवार्ड माना जाता है, और ये इनको मिला था चिदम्बरा की रचना के लिए। द इंडियन गवर्नमेंट ऑनर्ड हिम विद पद्म भूषण इन 1961। इनको पद्म भूषण से नवाजा जाता है 1961 में। सुमित्रानंदन पंत कंपोज द कुल गीत ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, जयति विद्या संस्थान। सुमित्रानंदन पंत कंपोज किए थे कुल गीत IIT रुड़की के लिए, जयंती विद्या संस्थान। इनकी डेथ के बारे में, पंत डाइड ऑन 28 दिसंबर 1977। इनका जो निधन होता है 28 दिसंबर 1970 को एट इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, इंडिया। उत्तर प्रदेश में 1977 में 28 दिसंबर के दिन इनका निधन हो जाता है। चाइल्डहुड हाउस इन कौसाम्बी हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू ए म्यूज़ियम। जो ये म्यूज़ियम अभी आपने देखा था, इसको जो अल्मोड़ा का है, कौसानी का, इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। दिस म्यूज़ियम डिस्प्लेज हिज डेली यूज आर्टिकल, ड्राफ्ट्स ऑफ हिज पोएम्स, लेटर्स, हिज अवार्ड्स, बुक, स्टोरीज, etc। तो यहाँ पे जितने भी उनसे रिलेटेड पोएम हैं, लेटर्स हैं, अवार्ड्स हैं, बुक्स हैं, स्टोरीज़ हैं, उन सबको यहाँ पे दिखाया गया है। और इसी के साथ में ये हमारा आज का जो पर्सन ऑफ द डे है वो सेशन ख़त्म होता है। आइए देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। ये सुमित्रानंदन पंत और
इनके अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन के बारे में देखा। फिर इसके बाद में ये स्त्री के बारे में इन्होंने एक पोएम लिखी है। ये पोएम है। और इसके बाद में लिटरेरी कैरियर, स्टोरीज, अवार्ड्स और इनके निधन से रिलेटेड जानकारी। इसी के साथ में ये वीडियो ख़त्म होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।